कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। आज हम टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड नंबर 6 और 7 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में यानी कि एपिसोड नंबर 6 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची अभी भी मिकी एंड हमारे ड्रैकेन के पीछे जा रहा होता है चुपके चुपके। एंड मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ड्रैकेन यानी कि उसका जो रियल नेम है वो है केन। उससे ड्रैकेन कहा जाता है। उसने खुद का नाम ड्रैकेन बना लिया, ड्रैगन का ड्रा एंड केन का केन, ड्रैकेन। एंड जो मिकी है उसका एक निक नेम है सानो। मैं ज़्यादातर सानो बुलाता हूँ, तो नाम में कोई कन्फ्यूजन मत कर लेना, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छे से ये बात समझ लेना। तो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वहाँ पर तकाशी नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि टोक्यो मांजी गैंग का एक बहुत ही बड़ा एक मेंबर है। वो अपने बाइक लेकर आ जाता है एंड मिकी को लेकर जाता है, यानी कि सानो को लेकर जाता है। एंड ड्रैकेन कहता है कि 5 इंच से मुझे मिलना है तो उससे बता देना, यानी कि लेकर आना। तो जो तकाशी है वो कहता है अच्छा ठीक है, वेयर हाउस में हम लोग मिलते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं एंड हमारा जो ड्रैकेन है वो भी आ रहा होता है रास्ते से। एंड पीछे हमारा ताकेमिची सोचता है कि मिकी यानी कि सानो एंड ड्रैकेन के बीच में कोई झमेला नहीं हो सकता। इन दोनों के अंदर इतना अच्छा फ्रेंडशिप एंड बॉन्ड है कि इनके अंदर कोई फाइट ही नहीं हो सकता। तो मैं ये विश्वास ही नहीं करूँगा कि इन दोनों के अंदर फाइट हुआ। यहाँ पर तो कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण ये सब हो रहा है, यानी कि ये सब घटेगा। देन हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ड्रैकेन है उसका पास्ट के बारे में। तो ड्रैकेन का जो पिता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ड्रैकेन को खुद भी नहीं पता उसका पिता कौन है। एंड उसकी जो मॉम है वो ड्रैकेन के 2 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। तो वो एक फैशन हेल्थ नाम की एक जो मार्केट टाइप का जगह है वहाँ पर बड़े हुए हैं, वहाँ पर रहता था। एंड वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों के अंदर रहता था एंड वहाँ पर ही बड़े हुए। तो वो कहता है कि वो पिंक तौल लोशन की गंध इनके अंदर वो बड़ा हुआ है, यानी कि उसके चार पास से फैशन शो या कॉस्मेटिक का सामान था। एंड ड्रैकेन जब छोटा था उसका जो बॉडी है वो बड़े की तरह था एंड उसका बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एंड वो लड़ाई झगड़े में सारा दिन बिताता था। एंड जो उसका फ्रेंड्स है यानी कि उसके क्लासमेट है उनको मारता था, पीटता था, सारा दिन लड़ाई करता था। तो एक दिन उसने अपने हेड पर एक टैटू भी कर डाला ड्रैगन का, जो करने के लिए उसे बहुत ही पाप झेलने पड़े, मगर फिर भी उसने कर डाला। एंड फिर देखा कि ये टैटू बहुत ही अच्छा है। फिर सब लोगों को मार कर ये टैटू दिखाता था कि अगर तुम कभी भी मेरे ये ड्रैगन का टैटू देखोगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम चुप जाओ। ध्यान यहाँ पर दिखाया जाता है ड्रैकेन सिर्फ एक ही गैंग से डरता था, सामाया गैंग, जो कि हमारे ड्रैकेन को पहले भी हरा चुका है, जिसके कारण अब ड्रैकेन उनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो उस गैंग का लीडर हमारे ड्रैकेन को एक काम देता है कि मिकी नाम के एक छोटे बच्चे को तुम्हें मेरे पास लाना पड़ेगा। वो जो बच्चा है वो बहुत ही ताकतवर है, मैंने सुना है। एंड शिनो नाम के गैंग लीडर को भी हराया है, इसके बाद वो बहुत ही फेमस हो गया है। तो ये बंदा हमारे मिकी यानी कि सानो की बात कर रहा है। तो फिर ड्रैकेन जल्दी से जाता है उसे ढूंढने। फिर एक लड़के से पूछता है कि वो कहाँ पर है। फिर दिखाया जाता है कि मिकी वहाँ पर आ जाता है एक क्यूट से फेस लेकर, उसके मुंह में एक लॉलीपॉप है एंड बहुत ही क्यूट सा दिख रहा है। और हमारे जो ड्रैकेन है वो देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, कहता है इतना छोटा बच्चा है एंड बहुत इनोसेंट लगता है, ये कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। फिर वो कहता है कि तुम्हें एक गैंग ने पुकारा है, क्या तुम चलोगे? मैं तुम्हें कोई जोर नहीं करूँगा आने के लिए, मगर तुम चाहो तो आ सकते हो। फिर मिकी कहता है हाँ मैं आऊँगा। एंड कहता है कि मैं पहले बैग रख के आता हूँ स्कूल पर, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो लोग आते हैं। तो जो ड्रैकेन है उसे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर ड्रैकेन एंड मिकी आ जाता है उस गैंग के पास। एंड आते ही जो मिकी है यानी कि सानो,
वो अपने पावर दिखाना शुरू कर देता है। वो एक ज़ोर से दौड़ लगाता है एंड जंप करता है, फिर डायरेक्ट जाके जो गैंग लीडर है उसके मुंह पर एक लात मारता है एंड जो गैंग लीडर है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर डालता है। एंड सब लोग शॉक हो जाता है। जो मिकी है वो फिर हमारे ड्रैगन के पास आता है एंड कहता है तुम्हारा जैसा कूल बंदा ये सब इस काम के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था, मेरा फ्रेंड बनना चाहिए था। तो ये दोनों फ्रेंड हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा क्लिप जहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, लगता है ये प्रेजेंट का मिकी है मुझे लगता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जो नावाटो एंड ताकिमिची को, तो ताकिमिची हानागाकी लगता है पास्ट से अब प्रेजेंट में आ चुका है कुछ काम के लिए। वो ओसानाई के साथ मिलना चाहता है। ओसानाई कौन है? ओसानाई है मेबुस गैंग का लीडर। तो मेबुस गैंग के साथ तो हमारा टोक्यो मांजी गैंग का एक बड़ा सा फाइट होने वाला है पास्ट में। तो उसके लिए हमारा जो ताकिमिची है वो पास्ट से प्रेजेंट पर आया है ओसानाई के बारे में जानने के लिए एंड ओसानाई से कुछ सवाल करने। तो यहाँ पर नावाटो से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड ओसानाई से मिलने आता है। देन यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका मुंह पूरी तरह से बिखर चुका है एंड बहुत ही सैड नज़र आ रहा है एंड बहुत ही पुअर नज़र आ रहा है, जिसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये एक समय एक गैंग लीडर था। फिर नावाटो एंड ताकिमिची उससे पूछताछ करता है कि टोक्यो मांजे गैंग के बारे में हम लोग सवाल करने आए हैं एंड तुमने क्या ड्रैगन की मौत के साथ कोई कनेक्शन है? तो वो कहता है नहीं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें फंसाया गया था, उस बंदे ने हमें फंसाया है, उस बंदे के कारण सब कुछ है। यहाँ पर उस बंदे के कारण सब कुछ है। ये बंदा कौन है ये नहीं बताया। कहता है कि मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, अगर मैंने दिया तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। फिर वो बंदा चला जाता है वहाँ से एंड लास्ट में जाने के समय वो ये कहता है कि अगर ड्रैगन नहीं मरता तो मेरा, फिर वो कुछ नहीं बताता, चला जाता है। तो फिर इससे नावाटो एंड ताकिमिची समझ जाते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो टोक्यो मांजी गैंग को फंसाना चाहता है। तो जो नावाटो है वो एक प्लान बताता है ताकिमिची को, तुम अब पास्ट में जाओ एंड तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा कि जो टोक्यो मांजी गैंग एंड मेबुस के अंदर जो फाइट होने वाला है 3 अगस्त को, उसे किसी भी तरह रोक लो, इससे ड्रैगन बच जाएगा एंड सारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। फिर नावाटो एंड हमारा मेन कैरेक्टर हाथ मिलाता है। देन ताकिमिची पास्ट में आ जाता है 12 साल पीछे एंड यहाँ पर दिखाया जाता है ताकिमिची हमारे अक्कुन के साथ है। अक्कुन यहाँ पर बहुत ही खुश नज़र आ रहा है एंड अक्कुन को फिर से देखकर जो ताकिमिची हो बहुत ही इमोशनल हो जाता है एंड जो अक्कुन प्रिजन में था जो कि सुसाइड कर रहा था उसके बाद याद करता है एंड देन वो अक्कुन से अजीब सा क्वेश्चन करता है, जो सुनकर हमारा जो अक्कुन है वो कहता है तुम अब बड़ों के जैसे बातें करने लगे हो। तो ताकिमिची कहता है ऐसे ही मैं ये सब क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड फिर ताकिमिची पूछता है तुम्हारा एम इन लाइफ क्या है एंड मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही सपोर्ट करूँगा। तो अक्कुन भी बहुत ही खुश हो जाता है एंड शर्मा जाता है ये सब क्वेश्चन सुनकर एंड वो दोनों बहुत ही मज़े करते हैं एंड लास्ट में हमारा ताकिमिची कहता है मेरे लिए एक काम आ गया है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, यानी कि बाद में मीटअप करता हूँ, तो मैं अभी चलता हूँ। तो फिर ताकिमिची यहाँ पर एक ही काम के लिए आया है इस पास्ट में, जो टोक्यो मांजी गैंग एंड मेबुस के अंदर जो फाइट होने वाला था उसे ख़त्म करने। तो ताकिमिची डायरेक्ट यहाँ पर आता है वेयर हाउस में एंड जो मिकी है उससे पूछता है कि कैन यू स्टॉप दिस फाइट विथ मेबुस, तुम अभी क्या मेबुस के साथ फाइट नहीं कर सकते? तो वहाँ पर जो पाहचिन था वो तो आगे से ही ताकिमिची को हेट करता है, तो वो ताकिमिची को मारता है, कहता है तुम चुप करो, तुम बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। तो ताकिमिची फिर से कहता है हम हमारे लिए यानी कि टोक्यो मांजी गैंग के लिए ये अच्छा नहीं होगा, हमें इस फाइट को रोक लेना चाहिए। तो फिर जो मिकी है वो पूछता है क्यों? तो फिर ताकिमिची कहता है क्यों ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस फाइट का अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये कोई किसी बंदा का प्लान है कि हमें फंसाने का। पाहचिन नाम का जो बंदा है वो फिर से हमारे ताकिमिची को बहुत ही मारता है एंड देन हमारा मिकी कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया मगर मैं फाइट करूँगा, क्योंकि मैंने ये कहा है मैं उन लोगों के साथ फाइट करूँगा, अभी तुम बच्चे हो, तुम ये सब नहीं समझोगे। फिर जो ताकिमिची है
वो फिर से बताना शुरू कर देता है, मैंने तुम लोगों के साथ दोस्ती किया, तुम लोग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मगर मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता, इस फाइट को रोकना पड़ेगा। तो फिर जो पाचिन है वो फिर से मारने जाता है, तो ड्रैकन उसे रोक लेता है। तो ड्रैकन मिकी को समझाने की कोशिश कर रहा था, हमें और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा ड्रैकन एंड मिकी के बीच में जो बातों में थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। एंड उसी के बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है, हमारे बारे में तुम लोग इतना क्यों बात कर रहे हो, तुम लोग मिडिल स्कूलर्स हो एंड मुझसे छोटे हो, तुम लोगों को तुम्हारी तरह रहना चाहिए एंड हम लोगों को हमारी तरह रहने दो। वो बंदा और कोई नहीं, वो सानी था, मेबुस गैंग का लीडर। तो फिर गाली देता है यहाँ पर पाचिन। तो वो बंदा कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे मिस्टर कहकर गाली दो। फिर पाचिन एक चुटकी बजाता है एंड पुकारता है उसके टीममेट को। एंड देन वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं हाथ में बैट लेकर। एंड यहाँ पर मिकी, ड्रैकन, पाचिन एंड उसके साथ और भी एक बंदा एंड ताकिमिची 5 है, टोक्यो मांजी गैंग का। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर एक फाइट होगा जो कि डिक्लेयर हो चुका है। एंड हमारे मिकी भी बहुत ही बैडस मूड में बैठे हुए हैं। एंड ताकिमिची फिर से नावाटो के बात याद करता है कि हमें किसी भी तरह ये स्टॉप करना पड़ेगा ये फाइट को। तो फिर नावाटो का जो प्लान है वो किसी तरह ताकिमिची को सच करना पड़ेगा। अब ताकिमिची क्या करेगा? एंड इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। तो गाइस, एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेबुस गैंग एंड तोमान के बीच में एक फाइट शुरू होने वाला है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिकी बहुत ही गुस्से में है एंड मिकी एंड किसानो, टोक्यो मांजी गैंग का लीडर, बहुत ही गुस्से में है एंड वो फाइट करना चाहता है। देन मेबुस टीम एंड यहाँ पर टोक्यो मांजी गैंग के कुछ लोग, बहुत ही 5 लोग टोटल है यहाँ पर। तो फाइट शुरू होने वाला है। तब भी यहाँ पर जो हमारा ताकिमिची है वो घूरते रहता है मेबुस के लीडर ओसानी को। तो ओसानी हमारे ताकिमिची को मारता है क्योंकि ताकिमिची अपने आँखों से ओसानी को घूरता रहता है और वो सोचता रहता है कि 12 साल बाद ओसानी का हालत एंड अब ओसानी का हालत। तो इसी में ओसानी गुस्सा हो जाता है एंड हमारे ताकिमिची को मारना शुरू कर देता है। देन पाचिन ओसानी को रोकता है एंड पाचिन ताकिमिची को दूर धकेल देता है एंड कहता है तुम वही रहो। देन पाचिन एंड हमारे जो ओसानी है उनके बीच में फाइट शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पर जो पाचिन का दोस्त है वो कहता है ताकिमिची तुम चिंता मत करो, पाचिन बहुत ही अच्छा फाइटर है। देन फाइट शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर पाचिन बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। ओसानी उसे बहुत ही मारता है। देन ताकिमिची टेंशन में आ जाता है कि पाचिन तो बहुत ही मार खा रहा है एंड यहाँ पर पाचिन का हालत बहुत ही ख़राब है एंड उसके नोज से बहुत सारे ब्लड पड़ रहे हैं। तो अब ये पाचिन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो ताकिमिची चिल्लाता है कि मिकी तुम बहुत क्रूल हो रहे हो, तुम्हें तो अब रोकना चाहिए एंड हमें फाइट करना चाहिए। देन ताकिमिची को हमारा मिकी कहता है ये पाचिन का फाइट है एंड उसने अभी तक हार नहीं माना, तो उसे लड़ने दो। देन जो पाचिन है वो बहुत ही मार खाता है। मार खाने के बाद उसका हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। तब मिकी के पास आकर गिरता है। तब मिकी उसे अपने गले से लगाता है एंड कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया पाचिन, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर मिकी बहुत ही बैडस मूड में जाके ओसानी साले को पूरी तरह से एक लात में ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से धो डाला एक लात में। देन मिकी जो है वो बहुत ही बैडस मूड में था एंड उसको देखकर सब लोग डर गए। देन जो बाकी बंदे थे उसको मिकी कहता है कि तुम लोगों में से जो भी सोचता है कि पाचिन हार गया, सारे सामने आओ, मैं एक एक को चुन कर मारूंगा। देन ओसानी उठ खड़ा होता है एंड पीछे से हमारे मिकी को मारने वाला होता है। तब भी जो हमारा ड्रैकन है वो आकर मिकी को बचा लेता है। देन वहाँ पर शोर मचाना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ सकती है। तो सब लोग दौड़ मारते हैं पुलिस से बचने के लिए। मगर यहाँ पर एक घटना घट जाती है कि जो पाचिन है वो पीछे से आकर ओसानी को छुरा घुसा देता है, जिसके कारण ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिकी बहुत ही शॉक हो जाता है एंड कहता है पाचिन
तुम भागो वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। तो सब लोग दौड़ लगाता है, तभी हमें दिखाया जाता है दौड़ लगाने के समय हमारा जो ताकीमिची है वो गिर जाता है। तो जो मिकी है वो उससे मदद करता है लगता है। देन हमें दिखाया जाता है ताकीमिची एक बेड पर है हॉस्पिटल के। देन वो सोने से उठकर देखता है उसके पास ड्रैकन का गर्लफ्रेंड है एंड ड्रैकन का गर्लफ्रेंड के साथ उसका एक फ़नी मोमेंट दिखाया जाता है जो एडल्ट है तो मैं नहीं दिखाने वाला। तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है जो ड्रैकन का गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही रोता है कि ड्रैकन उसके साथ समय नहीं बिताता एंड वो मिकी के साथ अब फाइट शुरू कर दिया है। ये कहकर वो ताकीमिची के ऊपर लेट जाता है एंड रोना शुरू कर देता है जो देखने में अजीब था। एंड वो हिनाटा देख लेता है एंड वो देख के ही बहुत ही शॉक हो जाती है। एंड यहाँ पर मैं फुल फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा तो ये बहुत ही अजीब था। हिनाटा ये देख के शॉक हो जाती है एंड ताकीमिची भी शॉक हो जाता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है ताकीमिची घर में है एंड ताकीमिची के दोस्त उससे घर में विजिट करने आए हैं एंड ताकीमिची के हालत पूछ रहा है। तो ताकीमिची उनसे बाहर का हालत पूछ रहा था कि ड्रैकन एंड जो मिकी है उनके अंदर क्या हुआ। तो लोग कहते हैं एक बड़ा झगड़ा हो गया, टोक्यो मांजी गैंग अब दो भागों में डिवाइड हो गया है। तो ये सुनकर जो ताकीमिची है वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है एंड देन ताकीमिची का दोस्त लोग कहता है कि ये जस्ट एक मजाक था, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, ये सच नहीं है। देन वहाँ पर ड्रैकन आ जाता है। ड्रैकन कहता है मैंने वाटरमेलन लाया है तो सब लोग मिलके खाते हैं चलो। तो ड्रैकन से ताकीमिची पूछता है कि पाचिन को क्या हुआ है, ओसानी कैसा है। तो वो कहता है ओसानी अभी भी ज़िंदा है एंड पाचिन को पुलिस ने पकड़ लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देन जो मिकी के बारे में बात करते ही ड्रैकन पूरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देता है एंड हमारा ताकीमिची डर जाता है एंड देन ताकीमिची को ये पता चल जाता है कि उसके जो दोस्त थे वो लोग मजाक नहीं कर रहे थे, वो साची था। तो ड्रैकन मिकी के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता, कहता है वो ब्लास्टर्ड के साथ मैं बात नहीं करना चाहता। तो देन ड्रैकन चला जाता है तो उसके पीछे पीछे ताकीमिची बाहर जाता है एंड बाहर जाते ही देखता है कि यहाँ पर हमारा मिकी भी आ जाता है एंड ड्रैकन एंड मिकी दोनों आमने सामने एंड एक दूसरे को अब हेट करते हैं। देन ताकीमिची उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है फाइट से, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं ताकीमिची के फेवरेट चीज़ों से, यानी कि ताकीमिची के साइकिल्स, ताकीमिची के स्केट बोर्ड, ये सब वो सब, यानी कि ताकीमिची के सामान से वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं एंड ताकीमिची के साइकिल, स्केट बोर्ड एंड बहुत सारे चीज़ तोड़ देते हैं, जिसके कारण ताकीमिची को दिखाया जाता है लास्ट में कि वो बहुत ही गुस्से में है एंड ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट ज़रूर करना आपको अच्छा लगा है, अगर बुरा लगा है तो भी करना, मुझे क्या क्या इंप्रूव करना पड़ेगा वो भी कहना। तो मिलते हैं अगर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सायोनारा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। अगेन आई एम सेइंग दैट मिलते हैं अगर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा सायोनारा।